का नंबर लगा छोड़ा बताइए तो देखो ऑफ करा के दे दे लगाए क्यों निकलवा पहुंच गया कहूँ कि भेज दो सीधी के वो अपना में लगा के अच्छा वो जैसे पसंद होगी जैसे खोल क्या चल वही है ना फिर साहब हेलो नमस्कार, मैं दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव श्रम संसाधन एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार कौशल विकास मिशन हूँ। और मेरे साथ मेरे बाईं तरफ श्री धर्मेंद्र सिंह जो निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार कौशल विकास मिशन है, और उनके बगल में श्री राजेश जी जो स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर हैं, और हमारे दाहिनी तरफ हमारे कुछ प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ के अखबारों के हैं, वो प्रिंट मीडिया के वो लोग बैठे हैं। हम लोग आज यहाँ पे जो KYP सेंटर के माध्यम से जो टैली एवं GST की पढ़ाई जो प्रारंभ होनी है, उसके लिए जिन सेंटर्स से आवेदन जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी उनका जो वेरिफिकेशन कराया गया था, उसके आधार पे जो योग्य पाए गए थे उनका हम लोग रैंडमाइजेशन करके लॉटरी के माध्यम से उनका पैनल बनाएंगे, और ताकि उनमें से उन सेंटर्स को आवंटित किया जा सके KYP GST की पढ़ाई का काम। हम लोगों ने कुल जो अनुमंडल मुख्यालय हैं 101 अनुमंडल मुख्यालय उनमें, और पटना सदर जो बड़ा अनुमंडल था उसको 2 हिस्सों में बांटते हुए यानी कुल 102 स्थानों के लिए हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किए थे। जो आवेदन आए उसमें से सभी आवेदनों को उनका वेरिफिकेशन कराने के बाद जिनके पास जगह योग्य पाई गई, उस तरह के कुल 358 केंद्र हैं हमारे, जिन केंद्रों को इस लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसमें हम लोग जितने हमारे अनुमंडल के जो भी एप्लीकेंट हैं उन सब का KYP कोड अनुमंडल वार डाटा इसमें फीड कर दिया गया है। जो ये लॉटरी सिस्टम है, ये NIC जो भारत सरकार की संस्था है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उनके द्वारा इस लॉटरी का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और इसी के माध्यम से बटन दबाकर हम इस लॉटरी की प्रक्रिया को करेंगे। सबसे पहले हम एक उसका डेमो दिखाएंगे कि किस प्रकार लॉटरी होगी, और उसके बाद जब एक्चुअल लॉटरी प्रारंभ होगी तो हम यहाँ उपस्थित जो अन्य लोग हैं जो BSDM से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि कितनी बार रैंडम करने के बाद हम लोग फाइनल करें। ये जो भी संख्या बोलेंगे उतनी बार हम रैंडमाइजेशन करेंगे, और उसके बाद जो अंतिम रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट को हम यहीं पर पब्लिश करके हम लोग यहीं पर प्रिंट आउट लेके उसको फाइनल करके हम लोग अपने वेबसाइट पे भी दे देंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हो रही है, जिसका अनएडिटेड वीडियो का लिंक हमारे BSDM के वेबसाइट पे उपलब्ध होगा, और इसके अलावा जो इसका वेबकास्ट है वो भी किया जा रहा है ताकि सभी सेंटर्स इसको देख सकें जो भी आवेदक हैं, क्योंकि सभी का यहाँ आना संभव नहीं था। तो अब हम लोग रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पर चलते हैं कि रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होगी। हमारी स्क्रीन ये हमारी रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया है। जहाँ आप ये देख रहे हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 38 में 102 सब डिवीजन, जैसा हमने बताया कि पटना में को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पटना सदर को। टोटल एप्लीकेशन 358 है, हमको इनमें से 102 लेना है। जो जितने भी लोग जिन्होंने अप्लाई किया है, ये हैं हमारे सभी सेंटर्स जिन्होंने अप्लाई किया है, इनके सभी के डाटा यहाँ पर इंटर कर दिए गए हैं। टोटल 358 डाटा यहाँ पर ये इंटर हैं, जितने भी सेंटर्स जिन्होंने भी अप्लाई किया है हमारे यहाँ और जिनको वेरिफिकेशन में सही पाया गया। अब हम इसको रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऊपर स्टार्ट रैंडमाइजेशन लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में ऑल लिखा हुआ है, यानी हम जब क्लिक करेंगे तो ये एक बार सभी डिस्ट्रिक्ट के डाटा को रैंडमाइज कर देगा।
उसके बाद हम उसको देख सकते हैं जैसा भी हम चाहें, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का या सभी का। तो हम अब इसको स्टार्ट रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पर करेंगे। हमने इसको क्लिक किया, स्टार्ट रैंडमाइजेशन, इसने पूछा आर यू श्योर, ओके। अब ये एक एक करके ये जिला वाइज रैंडमाइज करते जा रहे हैं। कंप्लीटेड, ने इसको ओके दबाया। अब ये इसका रिजल्ट जो है वो इसमें आ गया। अब हम इसको देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर का, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट नेम दिया पटना, डिस्ट्रिक्ट नेम पटना, और पटना में हम सब डिवीजन पटना का देखते हैं, पटना सदर 1। फिर हम इसको देखेंगे व्यू सॉर्टेड लिस्ट, तो ये हमारा आया। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में 500011 है, फिर 10 है, फिर 83 है, 45 है। हम जितनी बार इसको रैंडमाइज करेंगे हर बार इसका अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो आपसे ये अनुरोध करेंगे कि इस नंबर को नोट कर लीजिए जो सीरियटम अभी आया है। जैसे 11, 10, सबसे पहले 11 है लास्ट में, 11, फिर उसके बाद 10, फिर लास्ट 83, 45, 84, 59 और 61, टोटल हमारे 7 सेंटर हैं। अब हम इसको, अभी हम केवल डेमो कर रहे हैं, ये फाइनल लॉटरी नहीं है। फिर हम इसको रीसेट ऑल करेंगे। रीसेट ऑल हमने कर दिया है इसको, और उसके बाद अब हम फिर से इसको रैंडमाइजेशन करेंगे, स्टार्ट रैंडमाइजेशन। फिर से ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डाटा को फिर से रैंडमाइज करेगा। कंप्लीटेड। अब हम फिर से देखते हैं कि पटना में हमारा, पटना सदर में और पटना सदर 1 में हमारी क्या लिस्ट बनती है। अब ये देखिए दूसरी बार जब हमने रैंडमाइजेशन किया तो सबसे ऊपर आया 84, फिर 59, फिर 61, फिर 10, फिर 45, फिर 83 और 11। इस तरह से हम जितनी बार रैंडमाइज करेंगे हर बार ये अपने आप रैंडम करके कंप्यूटर अपनी तरफ से रैंडमाइज करता है। इस पर किसी को मैनुअली कोई नियंत्रण नहीं है। और इसी तरह से हम हर बार इस रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया में अलग अलग हमारे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये हमारा डेमो था। अब हम फाइनल रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया करेंगे। हम जो हमारे बगल में साथी बैठे हुए हैं प्रबुद्ध पत्रकार जो हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे कि कितनी बार इसको रैंडमाइज किया जाए, और जो संख्या ये बताएंगे उसी के हिसाब से हम करेंगे। बताइए आप लोग। 3 बार, ठीक है। तो हम लोग अब वास्तविक प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसको स्टार्ट रैंडमाइजेशन हमने इसको किया, ये पहली बार हुआ, इसने रैंडमाइज कर दिया। अभी चल रहा है रैंडमाइजेशन। ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई, ओके। अब फिर इसको दूसरी बार नहीं दूसरी बार कर रहे हैं। अब हम, हाँ, अब हम इसको फिर से रीसेट कर देते हैं, और हम अब इसको फिर से दूसरी बार रैंडमाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो थर्ड रैंडमाइजेशन होगा वो फाइनल होगा। तो हम जो थर्ड रैंडमाइजेशन की रिजल्ट आएगी उसको हम फाइनल करेंगे, और उसी का हम प्रिंट आउट लेके, और ये हमने दूसरी बार रैंडमाइजेशन किया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम थर्ड करेंगे, फिर से हमने इसको रीसेट किया, और अब हम इसको फिर से थर्ड रैंडमाइजेशन कर रहे हैं। इस बार जो रैंडमाइजेशन होगा यही हमारा फाइनल लॉटरी का रिजल्ट माना जाएगा। ओके। अब हम इसको, ये जो रिजल्ट आया यहाँ सबसे ऊपर लॉक है, इसको हम लॉक दबा देंगे, ताकि इसके बाद अब ये फर्दर रैंडमाइजेशन कोई दबाए तो भी ये रैंडमाइजेशन नहीं कर सकता। लॉक आ गया, रैंडमाइजेशन लॉक सक्सेसफुली, ओके। अब हम इसको रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारी रिपोर्ट आ गई। ये जैसे सब अल्फाबेटिकली चुकी है, जैसे सबसे ऊपर अररिया का है,
तो हमें अररिया में जैसे टोटल 4 सेंटर्स थे, उनमें से सबसे ऊपर जो सेंटर आया है वो 701,006 है, और उसके बाद अररिया में ये पहला था अररिया सब डिवीजन का, दूसरा फारबिसगंज सब डिवीजन में 2 ही थे, इसमें जो 15 नंबर इसमें एंड में है वो पहला है। इसी तरह से जिससे नेक्स्ट है अरवल का। अरवल में टोटल 4 सेंटर थे, तो सबसे 5,001 जो है ये सेंटर सबसे ऊपर है। हम लोग ये जो पैनल बना है इसी तरह से हम लोग क्लिक करते जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट का अल्फाबेटिकली ये आता जाएगा। और अब इसके बाद जो सबसे ऊपर आया है, जैसे कुछ जगह थे जहां पर कि एक ही सेंटर था, जैसे दरभंगा में बेनीपुर सब डिवीजन में एक ही सेंटर योग्य था, तो नेचुरल है कि वही सेंटर सेलेक्ट हुआ है। इसी प्रकार से दरभंगा सदर में भी एक ही सेंटर, नहीं ये बिरौल में भी एक ही सेंटर था। दरभंगा सदर में 4 सेंटर्स थे, टोटल 7 सेंटर्स थे, उसमें से एक सेंटर जो सेलेक्ट हुआ है जिसमें लास्ट में 0008 है। तो इसी तरह से ये सबकी रिपोर्ट ये फाइनल हो गई, लॉक हो गया। अब इस प्रोसेस को कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब इसी रिपोर्ट को हम अभी यहीं पर प्रिंट आउट लेके इसको इसी रिपोर्ट को प्रिजर्व कर देंगे, इसको हम अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे। और उसके बाद इसमें जो सबसे ऊपर के सेंटर्स हैं उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा सेंटर सेटअप करने का। अगर वो किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो दूसरे नंबर के सेंटर को मिलेगा, फिर तीसरे नंबर को। इसी तरह से अभी हम केवल एक सेंटर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर लगेगा कि हमारे लोगों की डिमांड ज्यादा है और एक सेंटर से हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम उसके नीचे के जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर हम उसके बाद उनको चांस देते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने अभी रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया हम लोगों ने अब समाप्त की है। अब इसके बाद हम लोग इसका रिपोर्ट इसकी प्रिंट आउट ले लीजिए, फिर प्रिंट आउट लेके हम लोग यहीं पे इसकी रिपोर्ट साइन करेंगे। हम लोग इसको एक बार पूरा ऊपर से दिखा देते हैं, शुरू से दिखा देते हैं एक बार। ये सबसे पहले अररिया का रिपोर्ट है, ये अररिया की रिपोर्ट है। जो चाहे तो लोग उसको नोट भी कर सकते हैं कि जो टॉप पर जो सेंटर आया है। उसके बाद ये अरवल की रिपोर्ट है, एक ही सब डिवीजन है इसमें। ये औरंगाबाद का है, 2 सब डिवीजन का अलग अलग है। दाऊद नगर में मात्र एक ही सेंटर क्वालिफाई कर रहा था, इसीलिए वो है। औरंगाबाद सदर में 6 सेंटर थे, जिसमें 0007 है वो क्वालिफाई किया है। इसी तरह से बांका में 3 सेंटर थे, 0014 जो सेंटर है उसने क्वालिफाई किया है। बेगूसराय में बखरी में एक ही आवेदन था, बलिया में भी एक ही आवेदन था। फिर बेगूसराय सदर में 3 आवेदन थे। मझौल में 2 और तेगड़ा में 4। इसी तरह से भभुआ में, ये भभुआ का है। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे सब डिवीजन वाइज सबका पैनल बन गया है। यही पैनल फाइनल है और हम जब भी करेंगे तो इसी पैनल से हम 1, 2, 3 नंबर जो है वो करेंगे। दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पटना, पूर्णिया। पूर्णिया में बाईसी सब डिवीजन में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 22 सब डिवीजन में एक ही सेंटर था हमारा, लेकिन उसने अप्लाई नहीं किया था। लेकिन चूंकि इस सेंटर में, इस सब डिवीजन में किसी ने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने इस सेंटर को रखा है अभी, क्योंकि एक ही सेंटर है मात्र वहाँ पे।
उस सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे। अगर ये सेंटर किसी कारण से नहीं करना चाहता है तब फिर हम इसके बारे में सोचेंगे कि क्या हम किसी और ब्लॉक के सेंटर को इसके लिए प्रेफरेंस दें। इसी तरह से रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण, बस ये सभी 38 जिलों की रिपोर्ट हो गई। अब इस रिपोर्ट को प्रिंट कर लीजिए। पूर्णिया में नहीं होगा, पूर्णिया में किसी सब डिवीजन नहीं, 22 में एक ही सेंटर है। पूर्णिया में जो 22 सब डिवीजन है एक ही सेंटर है, उसने भी अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब वहाँ पर फिर हमारा 0 हो जाता है, इसलिए हमने उस सेंटर को रखा है। अगर वो नहीं चाहेगा या उसके पास स्पेस नहीं होगा तो फिर हम दूसरा सोचेंगे। हाँ ठीक है। डिवीजन ऐसे हैं वहाँ पर भी हमें कोई भी नहीं मिला। मधुबनी में फूलपरास, सुपौल में बीरपुर, मधेपुरा में उदा किशनगंज और गया में नीमचक पथानी, यहाँ पर जो भी एसडीसी थे जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से कोई भी योग्य नहीं पाया गया। इसलिए अभी इन 4 सब डिविजन्स में हमारा कोई सेंटर्स नहीं खुल रहा है। मधेपुरा, मधुबनी का फूलपरास, सुपौल का बीरपुर, मधेपुरा का उदा किशनगंज और गया का नीमचक पथानी, यहाँ पे 0 सेंटर्स हैं। सॉफ्टवेयर जो है उसका हो गया। कक्षा 12वीं पास जो हो, किसी भी, चाहे वो आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी से भी हो, जो कक्षा 12वीं पास हो वो लड़के दे सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसको सेंटर्स को भी हम लोगों के हो जाएंगे तो तो एक दिन में अमूमन वो 4 से 5 बैच चला सकता है। मतलब एक सेंटर पे एक दिन में लगभग 25 बैचेस, 3 महीने का होगा कोर्स, 140 घंटे हस्ताक्षर करना और इस रिपोर्ट को हम लोग वेबसाइट पे आज अपलोड कर देंगे। स्कैन करने में उतना सा आता है किसी को दिक्कत है फाइल में तो रहेगा ही।
हाँ हाँ कर दीजिए ना, वही कॉपी भेज दीजिए। समाप्त हुई लॉटरी की, इसका रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे अपडेट कर दिया, अपलोड कर दिया जाएगा। इसका जो वीडियो है, जो हम लोगों ने कंप्लीट वीडियोग्राफी भी कराई है, प्रक्रिया वेबकास्ट भी हो रही है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई वेबकास्ट नहीं देख पाए हो तो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है और उसका अनएडिटेड वीडियो भी हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। हम लोग उसको समाप्त करते हैं। थैंक यू। यहाँ पर बच्चों को 140 घंटे का टैली और जीएसटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम अर्हता होगी कि 12वीं पास हो किसी भी, चाहे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी में भी 3 घंटे का हो, 3 महीने का होगा। प्रत्येक दिन 2 घंटे करके इसकी पढ़ाई होगी। फायदेमंद होगा सर। ये बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि टैली और जीएसटी आ जाने के बाद सभी छोटे बड़े व्यापारियों सभी को अपना रिटर्न बनाने के लिए, रिटर्न को दाखिल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे ये बच्चे जो हैं अपना ये अगर फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम भी काम करके ये अपने इलाके के जो व्यापारी हैं उनको भी सहूलियत होगी।